हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का हिंट्स एंड सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.3 के लिए। हिंट्स एंड सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.3 के लिए 7.1 और 7.2 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है सॉल्यूशन का, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें करना क्या है, पहले एक्सरसाइज में जाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। इस चैप्टर के लिए टॉपिक क्या है, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो सॉल्यूशन देखने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसमें जरूरी होगा, है ना। तो सॉल्यूशन शुरू करने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जरूरी होगा यहाँ, जो हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। जैसे खास करके कौन कौन सा 11 के ट्रिग्नोमेट्री में, 11 क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 3, तो उसमें ढेर सारा फॉर्मूला था। तो सब फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ कुछ चुनिंदा फॉर्मूला का यूज करेंगे। और कुछ चुनिंदा फॉर्मूला तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करके, ट्विस्ट करके, मॉडिफाई करके यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम दिखा देते हैं। जैसे आप क्लास 11 में पढ़े होंगे कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पढ़े थे। ये एक फॉर्मूला था, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत आसान लगेगा। cos 2x का ये फॉर्मूला पढ़े थे। cos 2x का एक और फॉर्मूला पढ़े थे, cos स्क्वायर एक्स को अगर लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। फिर cos 2x का एक और फॉर्मूला पढ़े थे, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। याद आ रहा है कुछ क्लास 11 का? अगर नहीं भी याद आ रहा है तो याद रखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। फिर से आप वहाँ 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला के नहीं कर पाएंगे 7.3, ठीक है। और ख़ास करके जो जो फॉर्मूला बता रहे हैं ये सब तो याद होना ही चाहिए, इसके बिना 7.3 नहीं बनने वाला है। तो cos 2x का ये 3 फॉर्मूला पढ़े थे तो एक और पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे इसका और इसका, ये दोनों का यूज होगा बहुत ज़्यादा। कैसे? साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से? साइन स्क्वायर एक्स का अगर वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो, 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले जाओ और cos 2x को इधर ले आओ, तो ऐसे लिखा जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x लिखा सकता है इस तरह से, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर माइनस में था, इधर लेके चले गए तो प्लस हो गया, और 1 माइनस cos 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2। इसका यूज होगा अभी इंटीग्रेशन में, मतलब cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। इसका यूज करेंगे हम लोग बहुत जगह इंटीग्रेशन में, बहुत जगह, ठीक है। अब इससे cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो देखो, 2 cos स्क्वायर एक्स को यहीं रखो, -1 को इधर लेके चले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x कह सकते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू
तो कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। इसको यूज करेंगे बहुत जगह इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला तो यूज होगा। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और इसको भी थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट मतलब अगर यहाँ cos 2x है तो इसको हम लिख रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ 2x है तो यहाँ क्या लिख रहे हैं x। अगर हमारे पास सिर्फ cos x हो, cos 2x था, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है मैथ में, खास करके लेक्चर सुनने के टाइम पे। मैथ बनाने के टाइम पे तो कंसंट्रेशन जरूरी है ही, लेक्चर सुनने के समय में भी जरूरी है, ताकि हम ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, है ना। तो एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हम cos 2x के बारे में बात कर रहे हैं। cos 2x अगर था तो हम इसका फॉर्मूला कितना लिख रहे थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ 2x था तो यहाँ x हो गया जाके। अब cos 2x ना हो करके हमारे पास क्या है, सिर्फ cos x। तो इसका फॉर्मूला हम इतना लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। यहाँ 2x था तो इसको आधा कर दिए थे, यहाँ x हो गया था। तो यहाँ x है तो यहाँ उसका आधा हो गया x बाई 2। बाकी सब कुछ तो सेम मिल रहा है, ठीक है। या फिर इसमें cos x दिया हुआ है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। यहाँ 2x था तो यहाँ x लिख रहे थे, यहाँ 2x था तो यहाँ x लिख रहे थे, x आ गया तो x बाई 2 कर दिया, आधा कर दिया हम भी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा उसी हिसाब से आंसर में भी आधा कर दिए। अब यहाँ से ये भी एक फॉर्मूला ही मिल गया है ना, ये भी एक फॉर्मूला मिल गया है। बाकी 10 क्लास में जो पढ़े थे वो तो पढ़े ही थे, वो तो सही था ही। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा मिला है जो 11 में पढ़े। अब शायद 11 में कभी न कभी यूज भी किए होंगे और नहीं भी किए होंगे, तो चलिए इसको याद रखना है, ये भी फॉर्मूला है। यहाँ से अगर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 का वैल्यू निकालें तो 1 माइनस कॉस x होगा, 1 माइनस कॉस x होगा। और साइन तो अगर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का वैल्यू निकाला जाए तो निकल के आएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। इसको यूज करेंगे हम लोग। और अगर इससे देखा जाए, एक चीज़ ध्यान रखना है, गलती हो गया है थोड़ा सा, यहाँ 1 माइनस कॉस 2x है, ठीक है। वहाँ 1 माइनस कॉस 2x था ना, हम प्लस लिख दिए थे उसको। तो खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का वैल्यू निकालें तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होगा। ये दोनों और ये दोनों फॉर्मूला सेम है, एंगल सिर्फ आधा किया हुआ है, ठीक है। तो इसका भरपूर यूज होगा इस एक्सरसाइज में। एक फॉर्मूला और, साइन 2x, साइन 2x इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, 2 साइन x कॉस x। साइन 2x इज इक्वल टू पढ़े थे 2 साइन x कॉस x। तो अगर ये एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था क्लास 11 में, तो अगर हमको सिर्फ साइन x दिया हुआ हो तो हम उसको लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, 2 साइन x बाई 2
कॉस एक्स बाई 2। ये सारा फॉर्मूला अभी 7.3 के सॉल्यूशन में यूज होने वाला है बहुत जगह, तो इसको दिमाग में रखना है, बस इतना ही। बाकी कुछ होगा थोड़ा मोड़ा तो उसको हम बताएंगे जहाँ जैसा ज़रूरत होगा, लेकिन ये फॉर्मूला इतना ज़रूरी है 7.3 के लिए, मस्ट है, तभी हम लोग उसका 8 से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कम से कम कर पाएंगे। ऐसे तो हम लोग देख लेते हैं 7.3 में कुल कितना क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चंस, नहीं 7.2 है ये तो, 7.3 में 24 क्वेश्चन है, तो 15-20 क्वेश्चन तो इसी पे हो जाएगा, है ना। तो इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। जिस फॉर्मूला का ज़्यादा यूज होने वाला है उसको हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं। कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या बताए, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ये था। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। और देखें कि अगर साइन 2x होगा तो इसको 2 साइन x कॉस x लिखते हैं। अगर सिर्फ साइन x होगा, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इतना फॉर्मूला का ज़्यादातर यूज होगा इस एक्सरसाइज में, तो इसको हम साइड में लिख के छोड़ दिए हैं, जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो देखेंगे। जैसे अब पहला एग्जाम्पल जो है, एक्सरसाइज से पहले हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। और बस इसी एग्जाम्पल को करने के बाद तुरंत हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब इसके लिए कॉस स्क्वायर एक्स नहीं, अगर सिर्फ कॉस एक्स डी एक्स होता तो इसका इंटीग्रेशन हमको पता है ना। अगर कॉस एक्स डी एक्स होता तो इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो क्या कर सकते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, तो फिर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो हम लोग इसके जगह पे यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। तो इससे आसान कैसे हो गया, इससे ऐसे आसान हो गया कि अब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो 1 बाई 2 dx और प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। ठीक है, अब 1 बाई 2 का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, यहाँ सिर्फ रह जाएगा dx, और प्लस यहाँ भी 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर में रह गया सिर्फ cos 2x dx। अब एक्सरसाइज 1 से ही हम लोग जानते हैं कि cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर नहीं भी जानते हैं तो इसको 2x को t मान के सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, तो हम लोग अब डायरेक्ट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करके दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो हम लोग 7.2 में कर चुके हैं। तो 1 बाई 2 रह गया यहाँ, dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाई 2 यहाँ रह गया, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 प्लस c, ये हो जाएगा। फाइनल आंसर लिख दें तो x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 4 प्लस c, ये हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 7.3, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। अब देखिए यहाँ पे
सबसे पहले तो 2x प्लस 5 जो है सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं थोड़ा सा। 2x प्लस 5 को हम लोग क्या कर दिए, t मान लिए। तो ये इंटीग्रेशन जो था वो अब कैसा दिखेगा, साइन स्क्वायर t। लेकिन x 2x प्लस 5 को हटा के t लिख दिए तो ये dx भी अब t में बदलना चाहिए ना, dt में बदलना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2, 5 का 0 और इसका डी टी बाई डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे हम डी टी बाई 2 लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो डी एक्स के जगह क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 2। अब आसान कहाँ हुआ, 1/2 साइन स्क्वायर टी डी टी, ऐसा हो गया। अब साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन नहीं पता है तो इसके लिए अभी फॉर्मूला बताए हैं कि साइन स्क्वायर टी को 1 माइनस कॉस 2t बाई 2 dt लिखा जा सकता है। अब यहाँ से कंटिन्यू करो, 1/2 जो बाहर में था ये तो रहेगा और इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1/2 dt और माइनस 1/2 इंटू कॉस 2t बाई 2 dt, अलग अलग डिवाइड कर दिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1/4 इंटू डी टी और माइनस 1/4 इंटू कॉस 2t dt। तो 1/4 इसका इंटीग्रेशन t माइनस 1/4 इसका इंटीग्रेशन साइन 2t बाई 2, साइन 2t बाई 2। तो प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या होगा, t को x में बदलना पड़ेगा ना, आंसर तो क्वेश्चन तो x में था तो आंसर भी x में ही रहेगा। तो 1/4 और t हम लोग किसको माने थे, 2x प्लस 5 को। तो 2x प्लस 5 माइनस 1/4 और साइन 2 इंटू 2x प्लस 5 बाई 2। अच्छा बाई 2 को यहीं पे लिख देते हैं, बाई 8 हो जाएगा। इसको हटा के 4 को बना देते हैं क्या, 8 और प्लस c, यही होना चाहिए है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x कॉस 4x। अब देखो साइन 3x कॉस 4x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें वो सब फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा, इसमें कुछ और होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अब साइन ए इंटू कॉस बी, क्या होता था इसका फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी, कुछ नहीं होता है ना, कुछ भी नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब 2 साइन ए कॉस बी इसका फॉर्मूला है, ठीक है, इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस बी। अगर इसको दिखाया जाए तो ऐसे हम कह सकते हैं कि 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ये क्लास 11 के बुक में आप निकाल के देख सकते हैं, ये सब फॉर्मूला लिखा हुआ होगा। तो खैर इसको आप जल्दी से, हम खाली दिखाने के लिए लिख दिए हैं कि 2 साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है तो इसको साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हम लिख दिए हैं इस तरह से। तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, इसका ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे उसको, ठीक है। फॉर्मूला हम जानते थे तो लिख दिए।
अब ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 7x और प्लस 1/2 इंटू यहाँ कितना साइन -x बचेगा, तो ये वाला प्लस को हम यहीं पे माइनस कर दे रहे हैं, साइन -x इज इक्वल टू माइनस साइन x। अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है, यहाँ भी dx रहेगा क्योंकि इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए है इसलिए dx रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब 1/2 और साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस cos 7x/7, ठीक है, और माइनस 1/2 इंटू साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, तो लास्ट में आंसर क्या हो जाएगा माइनस cos 7x/14 प्लस cos x/2 प्लस c, यही होगा आंसर। तो आंसर मिला देते हैं एक बार, यही है कि कुछ और है। 7.3 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। तो फटाफट इसको नोट किया जाए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमको तो ये पता है कि जितना भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मैथ जो भी कर रहे हैं हम लोग, हमारे वीडियो में जो भी मिल रहा है सॉल्यूशन, इतना सिंपल वे में किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो अवेलेबल नहीं होगा, जितना सिंपल वे में हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं और हर क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। एकदम गारंटी है कि इतना डिटेल से किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो सॉल्यूशन अवेलेबल करवाया जा रहा है उसको आप ध्यान से देखिए, आपका सारा काम होगा, बोर्ड लेवल का सब कुछ कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग अभी चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? cos 2x cos 4x cos 6x, cos 2x cos 4x cos 6x dx, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। अब यहाँ क्या फॉर्मूला अप्लाई करें, है ना, cos a cos b cos c, ऐसे नहीं, है ना। इसमें किसी दो को हम लोग साथ में रख लेंगे और एक को अकेले छोड़ देंगे। cos 2x और cos 6x को हम साथ में रख दिए और इनटू cos 4x को छोड़ दिए अकेले। किसी भी दो को साथ में रखा जा सकता है, हम अपने सुविधा के हिसाब से रख लिए हैं इसलिए क्योंकि हमको पता है कि 6 और 2 8 जोड़ करके बटा 2 करेंगे तो 4 के बराबर आ जाएगा। हालांकि उसका कोई यूज नहीं है, किसी को भी आप किसी के साथ रख सकते हैं, है ना, 4 लाना कोई जरूरी नहीं है वहाँ पे। तो अब फिर से क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही cos a cos b का कोई फॉर्मूला नहीं है, 2 cos a cos b रहेगा तो होगा फॉर्मूला। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 cos 2x cos 6x इंटू cos 4x dx, 2 से डिवाइड भी किए 2 से मल्टीप्लाई भी किए। अब इसका फॉर्मूला है, क्या है, 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ठीक है। 1/2 इंटू 2 नहीं होगा, 2 हट जाएगा, 2 cos a cos b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b और इंटू cos 4x dx, ऐसे हो गया। फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। 1/2 इंटू यहाँ हो जाएगा कितना, cos 8x और प्लस cos माइनस 4x बचेगा, लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, और इंटू cos 4x dx, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 इंटू
cos 8x इंटू cos 4x dx और प्लस 1/2 इंटू cos स्क्वायर 4x dx। किसी को दिक्कत है? क्या किए? cos 4x को इससे मल्टीप्लाई किए तो cos 8x इंटू cos 4x dx और प्लस ये 1/2 तो पूरा के लिए है ना, तो अलग अलग हम करेंगे तो 1/2 उसको भी मिलेगा। cos 4x को cos 4x से मल्टीप्लाई किए तो cos स्क्वायर 4x हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहां चलते हैं। क्या हो जाएगा ये? 1/2 तो ठीक है, cos 8x इंटू cos 4x। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा हो गया वो। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, मतलब जैसा एग्जाम्पल हम लोग बनाए थे उस तरह का। तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ। तो हमको एक 2 और चाहिए यहाँ, क्योंकि cos a cos b का कोई फॉर्मूला नहीं है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला है। तो यहाँ हमको 2 cos 8x इंटू cos 4x dx लिखना पड़ेगा। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो अब ये बन गया 2 cos 8x cos 4x और प्लस ये वाले चीज में कोई चेंज नहीं करना है, 1/2 cos स्क्वायर 4x dx चेंज करेंगे। 1/4 हो गया ये 2 cos 8x और cos 4x, तो 2 cos a cos b क्या लिखेंगे? फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, cos 8x प्लस 4x dx और अच्छा अभी अलग अलग नहीं करते हैं, पहले एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दो, प्लस cos 8x माइनस 4x पूरा बड़ा ब्रैकेट के अंदर बंद और यहाँ dx प्लस 1/2। देखो cos स्क्वायर थीटा को हम लिख रहे थे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। अगर cos स्क्वायर x होता तो इसको लिखते 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो अगर हमारे पास cos स्क्वायर 4x है तो क्या इसको हम 1 प्लस cot 8x बाई 2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आराम से। cos स्क्वायर x को ये लिखते हैं तो cos स्क्वायर 4x को ये लिख सकते हैं। तो यहाँ चेंज कर दो, cos स्क्वायर 4x है ना, इसको लिख दो 1 प्लस cos 8x बाई 2 dx। ठीक, शांति से एकदम। अब कितना सारा इंटीग्रेशन हो जाएगा? 1/4 cos 12x dx प्लस 1/4 यहाँ cos 8 माइनस 4 तो cos 4x dx प्लस 1/2 इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो 1/2 dx और प्लस 1/2 तो cos 8x बाई 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन, ठीक, 1/4 cos 12x का इंटीग्रेशन कितना? sin 12x बाई 12 प्लस 1/4 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाई 4 प्लस ये तो 1/4 और इंटू dx का इंटीग्रेशन x और प्लस 1/4 इंटू cos 8x का sin 8x बाई 8 प्लस c लास्ट में। तो फाइनल आंसर क्या? sin 12x बाई 48 sin 12x बाई 48 प्लस sin 4x बाई 16 sin 4x बाई 16 प्लस sin 8x बाई 32 प्लस x बाई 4 और प्लस c। ये होगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का।
तो इसको फटाफट नोट किया जाए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नंबर 4 क्या था? 4 में साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिंपल बनाते हैं। जैसे 2x प्लस 1 को t मान लिए, ठीक। तो dx को भी हटा करके dt में बदलना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। इसका मतलब यही हुआ कि 2 dx इज इक्वल टू dt और dx इज इक्वल टू dt बाई 2। dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिखेगा। साइन क्यूब रहेगा यहाँ, 2x प्लस 1 को t मान लिए और dx को लिखेंगे dt बाई 2, है ना। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किए हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला भी यूज करेंगे इसमें। 1 बाई 2 को बाहर कर देंगे और बच जाएगा यहाँ साइन क्यूब t dt। 1 बाई 2 रहेगा, साइन क्यूब टी dt को साइन t इंटू साइन स्क्वायर t dt ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ऐसे लिखने से क्या फायदा होगा? 1 बाई 2 साइन t को साइन t रहने देते हैं और साइन स्क्वायर t को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर t dt, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर t dt। अब कॉस t को u मान लेते हैं, cos t को u मान लेते हैं। तो फिर dt को हटा करके du बनाना होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t इज इक्वल टू du बाई dt, ठीक। इसका मतलब यही हुआ कि साइन t dt को हटा करके हम माइनस du लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा 1 बाई 2 साइन t dt को हटा करके लिखेंगे माइनस du और इस ब्रैकेट के अंदर क्या 1 माइनस u स्क्वायर और साइन t dt को हटा करके लिखेंगे माइनस du। आ गया समझ में? 1 का 1 रह गया, माइनस का माइनस रह गया, कॉस को मान लिए थे u तो कॉस स्क्वायर की जगह u स्क्वायर और साइन t dt को लिख सकते हैं माइनस du। तो माइनस को बाहर कर दिया, du यहाँ पे है। अब अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन से इसको अलग अलग कर देंगे। तो एक बार हो जाएगा du और माइनस 1 बाई 2 इंटू, इसमें भी माइनस है तो इसको प्लस कर देते हैं u स्क्वायर du। इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस 1 बाई 2 u और यहाँ पे प्लस 1 बाई 2 इंटू u क्यूब बाई 3 प्लस c, ठीक है। अब u को हटाएंगे, x में ले जाना है हमको, तो माइनस 1 बाई 2 रहेगा। u किसको माने थे? cos t को, और t क्या था? 2x प्लस 1, फिर प्लस 1 बाई 6, u का पावर 3 है, इसका मतलब cos क्यूब t और t को हम क्या माने थे? 2x प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 और प्लस c। ये है 4 नंबर का, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट किया जाए। 5 नंबर पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 में साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx, ठीक। चलिए इसमें साइन क्यूब एक्स को साइन क्यूब एक्स रहने दिए और कॉस क्यूब एक्स को लिख दिए
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक, अब साइन क्यू एक्स रहने दिए, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ऐसे अब एक जगह खाली कॉस दिख रहा है, बाकी सब जगह साइन कर दिए। अब लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स को टी मान लिए, तो dx को हटा करके dt में ले जाना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे cos x dx इज इक्वल टू dt, डिफरेंशिएशन करके। तो क्वेश्चन हमारा कैसा हो जाएगा, साइन क्यू एक्स है, साइन एक्स को हम t मान लिए हैं, तो ये दिखेगा टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और cos x dx को लिख सकते हैं dt। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, तो टी क्यूब माइनस टी 5 dt। अब यहाँ इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, टी क्यू dt और माइनस टी 5 dt। ठीक है, अब टी क्यूब dt का इंटीग्रेशन टी 4/4 और माइनस इसका टी 6/6 प्लस सी, टी किसको माने थे, साइन एक्स को, तो साइन 4x/4 और माइनस साइन 6x/6 प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। फटाक से इसको नोट किया जाए, चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कॉस के टर्म में दिया है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आंसर सही होगा, और दूसरा तरीका जो एग्जैक्ट बुक में आंसर दिया है उसको हम लोग मैच करते हैं, तो इसको 4 वाले को हम लोग मिटा दे रहे हैं, 5 को अभी रहने दे रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग एक और तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इसमें साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। हम लोग क्या किए थे यहाँ पे कि कॉस को बदल दिए थे साइन में, यहाँ पे साइन को बदल देंगे कॉस में। देखो साइन क्यूब एक्स को लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और कॉस क्यूब एक्स को वैसे ही रहने दिए। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद साइन एक्स ऐसे ही रह गया, कॉस क्यूब एक्स भी ऐसे ही रह गया, और dx भी ऐसे ही रह गया। अब लेट cos x इज इक्वल टू t, cos x को t मान लिए, तो dx को हटा के dt में कैसे बदलेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू dt बाई dx। इसका मतलब कि साइन एक्स dx को माइनस dt लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, क्योंकि कॉस एक्स को हम t मान लिए हैं। साइन एक्स dx को माइनस dt लिख सकते हैं हम, और कॉस क्यूब एक्स को क्या लिख देंगे, टी क्यूब। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, और टी क्यू से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस टी क्यूब डी टी। ठीक है, फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और टी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टी का पावर 5 डी टी, यही होगा। इसका इंटीग्रेशन तो माइनस तो रहेगा, टी का पावर 4/4 और प्लस टी का पावर 6/6 प्लस सी। आंसर क्या देंगे, टी को बदल देंगे हम लोग,
क्या था, माइनस कॉस 4x/4 और प्लस कॉस 6x/6 प्लस c। तो आंसर यही होना चाहिए शायद, है ना, वो वाला आंसर। अब हम लोग बाद में प्रूफ कर दे सकते हैं कि ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों इक्वल है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा करके ये दोनों को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों ही सेम है ना। लेकिन बुक में ये आंसर दे रहा है तो हमको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया और आंसर ये वाला दे रहा है, तो हम इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं। ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पहुंच गए, अब इसको आप चेंज करके ले जाइए इसमें। ठीक है, और अगर इधर से बनाते हैं तो डायरेक्ट हम आंसर के पास पहुंच गए। तो अगर कॉस के टर्म में आंसर दे रहा है तो यहाँ साइन को बदल करके कॉस में ले जाना पड़ेगा, और अगर साइन के टर्म में आंसर दे रहा है तो कॉस को बदल के साइन के टर्म में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आंसर एक बार देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन फाइंड करना है sin x sin 2x sin 3x, sin x sin 2x sin 3x dx। तो हमको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 और 6 सेम ही है। ठीक है, तो फिर भी देख लेते हैं। sin x और sin 3x ये दोनों को हम एक जगह कर दिए और sin 2x को छोड़ दिए अकेले, है ना। देखा जाए क्या होता है। तो सबसे पहले इसका कोई फॉर्मूला नहीं है sin x sin y का, तो हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे, याद है। 2 sin x sin 3x और इंटू sin 2x dx, 1/2 रह गया। अब इसका क्या फॉर्मूला है, 2 sin a sin b का फॉर्मूला। 2 sin a sin b का क्या फॉर्मूला है, cos a माइनस b मतलब x माइनस 3x और माइनस cos a प्लस b मतलब x प्लस 3x। ये फॉर्मूला है 2 sin a sin b का, और इनटू sin 2x dx 1/2 इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ये, cos x माइनस 3x तो cos माइनस 2x ये बचेगा, cos माइनस 2x। इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं, cos 2x ही बोल सकते हैं, क्योंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे cos 2x माइनस इसको क्या बोलेंगे, cos 4x, cos 4x और मल्टीप्लाई किससे है, sin 2x dx 1/2। इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू sin 2x। ठीक है, माइनस cos 4x इंटू sin 2x dx, ये हो जाएगा। अब अलग अलग कर देंगे इंटीग्रेशन से, 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x sin 2x dx माइनस 1/2 cos 4x sin 2x dx। अब इसमें अलग से फॉर्मूला और इसमें अलग से फॉर्मूला। ठीक है, तो फिर से cos a sin b इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ना। cos a और sin b का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई 1/2
2 से मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 cos 2x sin 2x dx माइनस 1/2, और यहाँ भी 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे 1/4 बाहर में तो हो गया। देखो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अगर रहता है तो उसको लिखते हैं sin 2 थीटा। 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं sin 2 थीटा। लेकिन यहाँ थीटा के जगह पे 2x है तो क्या हो जाएगा, ये sin 2 और थीटा के जगह पे 2x है तो ऐसे लिखा जाएगा dx, और माइनस 1/4 इंटू ये क्या, तो cos a sin b, cos a sin b का क्या फॉर्मूला है, cos a sin b का क्या फॉर्मूला है, sin a प्लस b मतलब 4x प्लस 2x और माइनस sin a माइनस b dx, dx रहेगा वो। तो 1/4 ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन के अंदर sin 6x और माइनस sin 2x dx। अब 1/4 sin 4x dx माइनस 1/4 sin 6x dx और माइनस माइनस प्लस 1/4 sin 2x dx। 1/4 को चाहे तो सब जगह से कॉमन कर लें, और sin 4x का इंटीग्रेशन कितना, माइनस cos 4x/4, sin 6x का माइनस cos 6x/6, और sin 2x का तो माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक माइनस पहले से है और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस मिलेगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा cos 2x/2 और प्लस c। यही होना चाहिए आंसर, देख लेते हैं एक बार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x sin 8x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x sin 8x। अब इसका फॉर्मूला, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 2 से जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, 2 sin 4x और sin 8x dx। अब बताओ इसका क्या फॉर्मूला है, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका क्या फॉर्मूला है बताए थे, cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b, इसका यही फॉर्मूला है। देख लो, बार बार जरूरी पड़ रहा है, इसका लिख देते हैं यहाँ, cos a प्लस b का फॉर्मूला हमको पता है क्या, cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस b का फॉर्मूला भी पता है, cos a cos b प्लस sin a
साइन बी। अब अगर 2 cos A cos B का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो हम बताएंगे cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो ये वाला चीज़ मिल जाएगा। और अगर 2 sin A sin B का फॉर्मूला पूछा जाए तो हम बताएंगे cos A माइनस B और माइनस cos A प्लस B। 2 में से 1 को घटा देंगे। ठीक है, चेक कर लेना। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं, ये वाला। अब 1/2 cos 4x माइनस 8x, तो माइनस 4x बचेगा, लेकिन cos है इसलिए डायरेक्ट cos 4x लिख सकते हैं। माइनस यहाँ क्या बचेगा, cos 12x और dx। 1/2 cos 4x dx माइनस 1/2 cos 12x dx। अब 1/2 रहेगा, cos का इंटीग्रेशन, तो sin 4x/4 और माइनस 1/2 इंटू cos 12x का sin 12x/12 प्लस c, और आंसर क्या हो जाएगा, sin 4x/8 माइनस sin 12x/24 प्लस c। ये हो गया 7 नंबर। चलिए 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर 1 माइनस cos x by 1 प्लस cos x dx। ठीक है, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos 2x बाई 2, और साइन स्क्वायर x बराबर बताए थे 1 माइनस cos 2x बाई 2। ये एक्सरसाइज का जब सॉल्यूशन शुरू किए हैं तो शुरू में ही ये दोनों फॉर्मूला हम बता चुके हैं। ठीक है, तो cos स्क्वायर x का वैल्यू इतना बताए थे और साइन स्क्वायर x का वैल्यू इतना बताए थे। अब अगर हम cos स्क्वायर x बाई 2 का वैल्यू पूछें तो क्या होगा, तो हो जाएगा 1 प्लस cos x बाई 2। यहाँ पे एंगल आधा किए तो यहाँ पर भी एंगल आधा हो गया। और अगर हम 2 cos स्क्वायर x बाई 2 का वैल्यू पूछें, ये वाला 2 को उधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x। ध्यान रखो जरा सा, थोड़ा सा ही तो ध्यान देना है, ज़्यादा कहाँ ध्यान देना है। ज़्यादा ध्यान दे देंगे तब तो फिर रिसर्च करने लगेंगे इसमें, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना है, बस कंप्लीट करना है सिलेबस को। cos स्क्वायर x का वैल्यू था 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो cos स्क्वायर x बाई 2 कर दिए तो यहाँ 2x की जगह x हो गया। अब ये वाला 2 को हम भेज दिए इधर मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 1 प्लस cos x को हम क्या कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। और उसी तरह से यहाँ से अगर निकाला जाए 1 माइनस cos x को क्या बोल सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। तो चेंज करते हैं यहाँ, है ना, तो चेंज कर देते हैं। 1 माइनस cos x इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और इसको 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। 2 से 2 कट गया, और sin स्क्वायर x बाई 2 और बाई cos स्क्वायर x बाई 2, तो इसको कहा जा सकता है tan स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है, अब tan स्क्वायर x बाई 2 को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। x बाई 2 मतलब थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों,
क्योंकि tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं पता, तो इससे निकालेंगे। अब अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन से sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 1 dx, तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो sec थीटा अगर होता तो इसका इंटीग्रेशन होता tan थीटा, लेकिन थीटा का जो कॉफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड भी करते हैं, तो थीटा का कॉफिशिएंट कितना है? 1/2, x का कॉफिशिएंट 1/2। अब माइनस यहाँ क्या x प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस सी। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई 1 प्लस cos x, ठीक, dx। अब अभी देखो cos 2x अगर होता, ठीक है, cos x के जगह अगर cos 2x होता तो हम उसको लिखते cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ऐसे लिख देते। लेकिन यहाँ पे cos 2x नहीं है, क्या है? cos x। तो cos x को क्या लिखेंगे हम लोग? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो चेंज कर देते हैं, cos x को क्या लिख दें? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और बाई 1 प्लस cos x को अभी क्या लिखे थे? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिखे थे ना, dx, ठीक। तो ये इसका यूज किए हैं, और 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका यूज किए हैं, जो अभी तुरंत पिछले क्वेश्चन में हम बताए हैं। अब अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ऐसे। अब 1/2 तो बाहर हो गया, और cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से cos स्क्वायर एक्स बाई 2 कट गया पूरा, तो यहाँ सिर्फ dx बचा, माइनस 1/2 यहाँ भी बाहर निकाल दें, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब 1/2 x माइनस 1/2, इसको फिर से लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन x बाई 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना? चलो एक बार अलग अलग कर देते हैं उसको। चलो ठीक, अब ठीक लगेगा देखने में। इसको अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन से अलग अलग कर दिया। अब ये तो इंटीग्रेशन किया हुआ है x बाई 2, माइनस 1/2 रहेगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन अभी भी किए थे, तो 2 tan x बाई 2 मिला था, और प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x बाई 2, ठीक है। तो x बाई 2 और x बाई 2 कितना हो जाएगा? x, और माइनस ये वाला 2 से ये 2 कट गया, तो tan x बाई 2 प्लस सी, सी वहीं से जुड़ना शुरू हो जाएगा जहां इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म होगा। तो इसका भी आंसर देख लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया है साइन 4x,
dx, ऐसे क्या कहा जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 sin 4x dx है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद साइन स्क्वायर x के लिए हम बताए हुए हैं फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 साइन स्क्वायर x के लिए। तो साइन स्क्वायर x की जगह लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और इसका होल स्क्वायर जो है वो रहेगा। ठीक, अब नीचे जो 2 का स्क्वायर था उसको बाहर कर दिए यहाँ और बच गया 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक, 1/4 रह गया और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में खोल देंगे। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में जब खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab खुल गया। 1/4 इंटू 1 के साथ dx आ जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन अलग से, प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x dx और माइनस यहाँ से 2 बाहर निकाल लो तो 2/4 cos 2x dx। ये 1/4 तीनों के लिए था तो तीनों के साथ दिए तो यहाँ 1/2 बच जाएगा 1/2। यहाँ फिर से cos स्क्वायर 2x मिल रहा है। देखो अगर cos स्क्वायर x होता तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिखते, लेकिन हमारे पास cos स्क्वायर 2x है तो 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एंगल डबल होगा तो यहाँ वाला एंगल भी डबल हो जाएगा। तो 1, चलो इसका इंटीग्रेशन कर ही देते हैं। तो ये तो x/4 प्लस 1/4 है, cos स्क्वायर 2x को लिख दिए 1 प्लस कॉस 4x/2 dx और माइनस 1/2 तो यहाँ पे है cos 2x का इंटीग्रेशन तो sin 2x/2। ठीक है, अब x/4 है, यहाँ पे चाहें तो हम प्लस c1 लिख सकते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट अभी यहाँ भी मिलेगा, इंटीग्रेशन जब होगा तो c2 होगा और लास्ट में फिर c1 और c2 को ऐड करके हम लोग डायरेक्ट c बोल देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन से इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे और पहले तो अलग अलग डिवाइड करेंगे फिर अलग अलग इंटीग्रेशन में बदलेंगे और तब इंटीग्रेट करेंगे। जैसे हम लोग सब जगह करते हैं, जैसे यहाँ 3 इंटीग्रेशन था तो तीनों को 3 पार्ट में लिखे ना, यहाँ भी 2 इंटीग्रेशन बनेगा, 1/2 के साथ और एक cos 4x/2 के साथ। तो यहाँ जगह कम है तो हम डायरेक्ट कर दें, ये हो जाएगा प्लस x/8 और प्लस साइन 4x/4 और माइनस साइन 2x/4 प्लस c x/4 और x/8 ऐड हो जाएगा और ये दोनों मिल करके देगा कितना 3x/8 प्लस साइन 4x/32 माइनस साइन 2x/4 प्लस c। ये होगा क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इस बार है क्वेश्चन नंबर 11 इस बार है cos 4 2x dx कुछ इस टाइप का। हाँ, तो हमको लग रहा है कि पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है ना, खाली
dx की जगह 2x दे दिया है और क्या, तो इसको लिखते हैं cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। अब देखो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला हम बता दिए हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, लेकिन cos स्क्वायर x होता तब ये लिखते हैं। हमारे पास क्या है cos स्क्वायर 2x, तो हमको लिखना पड़ेगा 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम, इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का पूरा, खास करके जो जो ज्यादा यूज हो रहा है वो तो दिखाई दे रहे हैं हम। तो cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। आराम आराम से एकदम करते हैं। अब 1/4 तो उसी तरह से निकल गया बाहर, और ऊपर में जो 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर बचा, 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर जो बचा, इसको अगर प्लस बी के होल स्क्वायर में खोलेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/4, इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x और प्लस 2ab, तो 2 कॉस 4x dx ऐसा। अब 1/4 को रहने देते हैं बाहर में, और ये इंटीग्रेशन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक बार मिलेगा 1 के साथ तो dx, प्लस एक बार होगा cos स्क्वायर 4x dx, और प्लस 2 को बाहर निकाल दें तो cos 4x dx ऐसे। अब 1/4 रह गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया x, प्लस इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं अभी, तो cos स्क्वायर 4x है। देखो cos स्क्वायर 2x था तो 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 लिख रहे थे, यहाँ cos स्क्वायर 4x है तो 1 प्लस कॉस 8x बाई 2 लिख देंगे। ठीक है, और dx प्लस 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन 4x बाई 4, चाहे तो इसको 2 या 4 काट सकते हैं। ठीक, अब 1/4 ये तो हो गया x, और प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना, तो एक बार 1/2 का इंटीग्रेशन होगा तो x/2, और एक बार cos 8x/2 का इंटीग्रेशन होगा तो sin 8x/8 होता, लेकिन 2 भी है यहाँ तो 16 होगा, और प्लस sin 4x/2 और लास्ट में प्लस c। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ऐड होकर के कितना मिल जाएगा ये 3x/2। ठीक है, वो हो जाएगा कितना 3x/2। इधर आ जाते हैं तो इंटीग्रेशन मिल गया 1/4 इंटू 3x/2 प्लस साइन 8x/16 प्लस साइन 4x/2 और ब्रैकेट के बाहर प्लस c। तो ये होना चाहिए आंसर। ठीक है, यही है आंसर। 1/4 को हम कॉमन करके रखे हैं, वो अंदर करके मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब आंसर हो जाएगा 3x/8 और प्लस इस टर्म को पहले लिख दिया है वो, तो साइन 4x/8 और प्लस साइन 8x/64 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, साइन स्क्वायर x/1 प्लस कॉस x, साइन स्क्वायर x/1 प्लस कॉस x dx।
साइन स्क्वायर एक्स को लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स dx, ऐसे 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx, ये दोनों खत्म और बच गया क्या 1 माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है, अलग अलग कर दो तो dx और माइनस कॉस एक्स dx, तो dx का x और माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x। अरे 12 नंबर में तो कुछ था ही नहीं। हाँ 12 नंबर में तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 x माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, यही था 12। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है 13 में भाई? इंटीग्रेशन फाइंड करना है किसका? इंटीग्रेशन फाइंड करना है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। इसका कैसे? देखो cos 2x इज इक्वल टू हम कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। उसी तरह से cos 2 अल्फा को क्या बोल सकते हैं? cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अरे क्या होता है देखो ना, cos 2x इज इक्वल टू होता है ना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना? तो cos 2x को लिख दिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। उसी तरह से cos 2 अल्फा था तो उसको बोल दिए 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। और नीचे वाले को कुछ नहीं करते हैं, cos x माइनस cos अल्फा और यहाँ dx। ठीक, अब ब्रैकेट खोल देते हैं ऊपर से, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 बाई cos x माइनस cos अल्फा। ठीक, cos 2x का फॉर्मूला लगा करके और ब्रैकेट खाली खोल दिए हैं अभी। अब माइनस 1 और प्लस 1 खत्म और ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो 2 को कॉमन करके बाहर निकाल देते हैं, बच जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, अब 2 का 2 रहेगा और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा, ये दोनों खत्म dx। ठीक है, बच गया क्या 2 cos x प्लस cos अल्फा dx। अब इसको दो पार्ट में 2 cos x dx और प्लस 2 cos अल्फा dx। ठीक है, तो बराबर 2 का तो 2 रह गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x और प्लस फिर से 2 रह जाएगा और cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा। नहीं, cos अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, cos अल्फा कांस्टेंट है, वहाँ वेरिएबल नहीं है, तो 2 cos अल्फा बाहर निकल जाएगा और dx का इंटीग्रेशन होकर के क्या मिलेगा इंटू x। ठीक है, प्लस c, तो फाइनल आंसर कैसे देंगे 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। ठीक है, मिला लिया जाए इसे।
करके आंसर दिया है ना, दोनों में से 2 को बाहर निकाल देंगे तो sin x प्लस x cos अल्फा प्लस सी प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे